हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार आप सभी को रोशन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। हम लोग आज 2025 क्लास 10th के क्वेश्चन सेट एफ देखेंगे, जिसमें हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिया था। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 17 तक, और अभी पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 18 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि p+1 2p+1 4p-1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान है 1 2 3 4 क्या है, ये हमको मान बताना है निकाल करके। तो क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग हल करेंगे। क्या समांतर श्रेणी में क्या होता है, जब समांतर श्रेणी में होता है तो उसका सार्वंतर यानी d जब निकालते हैं तो वो बराबर होना चाहिए। d यानी a2 - a1 a4 - a3 ऐसा करके जब निकालते हैं तो एक दूसरे के बराबर आता है, तो उस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ निकालेंगे 2p+1, मान लीजिए ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो क्या निकलता है d बराबर निकलेगा a2 - a1 और d बराबर हो जाएगा a3 - a2। तो निकालते हैं a2 - a1, a1 क्या है, a2 है 2p+1 -a1 है p+1। इसी प्रकार a3 है 4p-1 माइनस 2p+1। तो ये हो जाएगा 2p+1 - p-1, ये हो जाएगा 4p-1 माइनस 2p और -1। 2p में से p जाएगा p, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, तो 4p में से 2p जाएगा 2p -2। तो हम क्या बोल रहे थे कि सार्वंतर बराबर होता है एक दूसरे के। तो यहाँ रखेंगे p बराबर 2p - 2, तो ये इधर आएगा, ये 2 हो जाएगा 2p - p, तो p का मान कितना आ गया 2, तो इसका मतलब p का मान कितना हो गया 2। जहाँ 2 रहेगा वहाँ सही कर देंगे। तक ऑप्शन बी में 2 है तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग लगा दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, समांतर श्रेणी 1 5 9 का सार्वंतर क्या है। सार्वंतर वही d, तो क्या करते हैं सेकेंड वाले टर्म मतलब फर्स्ट वाले घटाएंगे, तो a2 - a1, पहला क्या है 1, दूसरा क्या है 5, इसी प्रकार घटाएंगे सार्वंतर जिसको बोलते हैं d बराबर होता है a2 - a1। तो a2 क्या है 5 है, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, या इसी को 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 4। इसका सार्वंतर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा सार्वंतर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का कौन सा पद पर 38 है। मतलब क्या इसका सार्वंतर है 8 में से 5 घटाएंगे 3, यानी 3 3 3 3 करके ये बढ़ रहा है, तो कौन से पद पर जाकर के 38 आएगा। तो उसके लिए फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है 20 नंबर के लिए an बराबर होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। क्या होता है an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, जिसमें a क्या है, ये a प्रथम पद होता है, a प्रथम पद होता है, और n क्या है कि ये कितने पद पर जाएगा, तो n तुमको मालूम नहीं, n निकालना है, और d क्या है सार्वंतर, तो an कितना लाना है हमको 38। तो यहाँ लिखा जाएगा 38 बराबर a प्रथम पद है 5, n तो हमको ज्ञात करना है, और d कैसे निकलता है, तो d भी तुरंत निकाले हैं, इस सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे a2 - a1, तो 8 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, तो d हो जाएगा 3, यहाँ 3 लिख देंगे। ये हो जाएगा 38 प्लस 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3n - 3, ठीक है। 5 में 3 जाएगा 2 प्लस 3n -2 बराबर 3n। 38 में से 2 घटाएंगे तो 36, 3n 3 से कट जाएगा 12, यानी कौन से पद पर ये 38 आएगा, तो 12वें पद पर 38 आएगा। कौन से पद पर आएगा 12वें, यानी इसका आंसर क्या हो गया 12 आंसर हो गया। क्या हो जाएगा
12, जिसमें ऑप्शन में 12 रहेगा उसमें टिक लगा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि A 01, B 05 एवं C 34 किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में बताना है। किसे बताना है? वर्ग इकाई में। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताना है। ये एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें मान लीजिए A है, ये B है और ये C है, ठीक है। इसमें शीर्ष में दिया हुआ ये 01 है, ये क्या है 01, B दिया हुआ है 05 और C दिया हुआ है 3 4। तो हमको क्या करना है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? फॉर्मूला होता है इसके लिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद होगा तो बनाना बहुत ही आसान है। तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 टू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। तब इसमें हम देखेंगे कि x1 कौन है, x2 कौन है, x3 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है, y3 कौन है। इसको पहले हम लोग देखेंगे। तो ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 y2 x3 y3, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इस प्रकार से हम मान बैठाते चल जाएंगे और मेरा निकल जाएगा आंसर। 1/2 x1 क्या है? 0 है, 0 इंटू y2 माइनस y3, y2 क्या है 5 है और y3 क्या है 4 प्लस x2 क्या है? x2 0 है, y3 माइनस y1, y3 क्या है 4, y1 क्या है 1, x3 क्या है? तो 3 है और y1 माइनस y2, y1 क्या है 1 है और y2 क्या है 5। तो 1/2 ये इधर का है, ये 0 से ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू माइनस 4 1/2 माइनस 12 2 6 12 यानी माइनस 6। लेकिन ये क्या होता है? बार में होता है यानी प्लस माइनस 6 यानी कि 6 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 वर्ग इकाई। क्या आ जाएगा? 6 वर्ग इकाई। ये इसका आंसर हो गया। जहां भी ऑप्शन 6 दिखाई देगा उसमें मार देंगे, मेरा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि tan 10 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री tan 67 डिग्री tan 10, इसको हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। tan 10 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो हम tan 10 को किस प्रकार से रूप लिख सकते हैं? दूसरा रूप में ऐसा भी तो लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 80, क्योंकि 90 में से जब 80 घटाते हैं तो 10 ही ना प्राप्त होता है हमको। ऐसा भी लिख सकते हैं। तो तुम बोलोगे सर जी हम ऐसा ही क्यों लिखेंगे? हम दूसरा तरीका से लिख सकते हैं, 40 में से 30 घटाएंगे तो 10 ही आता है। लेकिन नहीं, हमको फॉर्मूला के रूप में इसको सेट करना है। कैसे सेट करेंगे? क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। क्या होता है?
कॉट थीटा, इसलिए और यहाँ अब ये कॉट थीटा हो जाएगा यहाँ tan थीटा, कॉट थीटा इंटू tan थीटा 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। इस फॉर्मूला के रूप में पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करना क्या है, उसके अनुसार से लेते हैं, ठीक है। फिर tan पर 23 डिग्री को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, tan 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 आएगा, क्योंकि यहाँ tan पहले से दिया हुआ है। इसलिए इस प्रकार से करते हैं कि आने वाला में वो tan और cot के रूप में हो जाए, इसलिए tan थीटा इंटू cot थीटा 1 के रूप में आ जाए। इस प्रकार से लेते हैं, इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो tan 90 माइनस थीटा हम लोग जानते हैं cot थीटा होता है, क्या होता है cot थीटा। उसी प्रकार tan 90 माइनस 80 हो जाएगा cot 80। तो फार्मूला बहुत जरूरी है, फार्मूला याद होना चाहिए। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan 90 माइनस 67 क्या आ जाएगा cot 67, ठीक है। और पहले से यहाँ दिया हुआ है tan 80 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। क्या होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, फॉर्मूला बहुत जरूरी है। तो पहले यहाँ दिया हुआ tan 80 और cot 80 1 हो जाएगा, tan 80 डिग्री इंटू cot 80 डिग्री, ये एक जगह लिखें। फिर tan 67 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा 1 के बराबर होता है, तो ये भी 1 गुने 1 1। तो जहां भी ऑप्शन 1 देखेंगे वहां राइट लगा देंगे, सही, ये मेरा आंसर हो गया। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 100 अनुपात 144 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुज 1 के क्षेत्रफल का अनुपात बटा त्रिभुज 2 के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर संगत भुजा 1 संगत भुजा 2 का होल स्क्वायर करते हैं। वो फॉर्मूला होता है, वो आपको याद होना चाहिए। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको मिटाते फिर यहाँ बताते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23, अभी फार्मूला बताएं, उसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम। क्या होता है, दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, क्षेत्रफलों का अनुपात 100 अनुपात 144 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। लिखेंगे त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का साइन दिया हुआ है, बराबर भुजा 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसी तरह बनाएंगे। तो हमको दिया हुआ त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल क्या हुआ है 100 और त्रिभुज 2 का है 144, भुजा 1, ये संगत भुजा है दोनों त्रिभुजों का, 2 का स्क्वायर। तो क्या होगा, ये स्क्वायर इधर से हटता है, बराबर के उस पार जाता है तो रूट चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है, रूट, या इसी को बोलते हैं वर्गमूल। 144 रूट स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा भुजा 1 और भुजा 2। तो हम लोग जानते हैं कि 100 क्या क्या होता है, वर्गमूल 10 होता है और ये 12 होता है। आप लोग स्क्वायर याद किए होंगे, 10 का स्क्वायर 100 और 12 का स्क्वायर 144, 2 हुआ तो एक निकल जाएगा रूट से अंदर। भुजा 1/2। तो हमको क्या क्वेश्चन बोला, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, भुजा 1 अनुपात भुजा 2, यानी 10 अनुपात 12। जहां भी 10 अनुपात 12 दिखेंगे वहां राइट लगा देंगे, वो मेरा सही होगा। ये मेरा आंसर हो गया 10 अनुपात 12। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखें। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो अभी इसको भी हम लोग समझते हैं कि क्या कहते हैं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। ये त्रिभुज है, ये वृत्त है, एक प्रकार का एक वृत्त है, आप लोग भी जानते होते, इसको सर्कल बोलते हैं। ये इसका केंद्र होता है और पहला है जीवा। क्या है जीवा, किसको कहते हैं, तो ये यहां से यहां काटेंगे तो इस रेखा को बोलेंगे जीवा। क्या बोलेंगे, जीवा।
क्या बोलेंगे, जीवा। दूसरा का है छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होता है, जब वृत्त को किसी दो बिंदु पर, एक ही रेखा किसी दो बिंदु पर काटेगा तो वो छेदक रेखा कहलाएगा। कैसे, मान लीजिए इस बिंदु पर भी काट रहा है और इस बिंदु पर ये बाहर की ओर भी जा रहा है, ये क्या होगा, छेदक रेखा होगा। क्या होगा, छेदक रेखा इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे छेदक रेखा। उसके बाद है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होता है, तो ये एक बिंदु से कहीं स्पर्श कर रहा है, इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। तो क्वेश्चन मेरा बोल रहा है 24, किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। दो बिंदु अलग बिंदुओं पर, पहला बिंदु ये, पहला दूसरा बिंदु ये, तो इसको बोलेंगे छेदक रेखा। क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। तो बी नंबर छेदक रेखा, उसमें लगा देंगे टिक, वो मेरा सही माना जाएगा। तो हम लोग आशा करते हैं कि आप ये समझ में आया होगा। तब तक आप नोट डाउन कीजिए, तो तब फिर हम आगे समझते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग पिछले मेला उतार लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 और 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, यानी कि संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 को भी देखेंगे। त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल, तो संगत भुजाओं का अनुपात कितना है, 9 का होल स्क्वायर होता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल चार चौका 16, 9 9 81, ठीक है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात लिखेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81। जहां 16:81 रहेगा उसमें टिक लगा देंगे, वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF तथा DC बराबर 3 सेंटीमीटर, EF बराबर 4 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। अभी देखते हैं हम लोग कैसे समरूप है। ये यहाँ देखेंगे, ये दो त्रिभुज हैं। मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, D E F। ये त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज DEF है। ये एक दूसरे के समरूप हैं, ठीक है। जिसमें BC दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। EF दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, EF 4 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर, यानी इसका 54 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। हम लोग जानते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का संगत भुजाओं का अनुपात का होता है। संगत भुजा क्या है, BC बटा EF का होल स्क्वायर, ये होता है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में। लिखेंगे 54 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और BC दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और EF दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक। 54 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 चौका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, 9 6 54 गुना हो जाएगा तिरछा तिरछी। तो त्रिभुज DEF
का क्षेत्रफल 16 छक 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। जहां भी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा टिक लगा देंगे, उसमें सही हो जाएगा। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर यही आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, बीसी बराबर 13 सेंटीमीटर, एबी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो एसी का मान क्या है? तो एसी का मान क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। सबसे पहले त्रिभुज है, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज कहते हैं किसको? तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहते हैं, या तीन ओर से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहते हैं, ये भी बोल सकते हैं, या जिसमें तीन कोण होता है उसे त्रिभुज होता है, ये भी बोल सकते हैं। फिर त्रिभुज का विभिन्न प्रकार अलग अलग होता है, जैसे में अगर कोण के आधार पर बांटेंगे तो समकोण त्रिभुज, विषम कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर बांटेंगे तो समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये अलग अलग होते हैं। तो हमको देखना है किस कैटेगरी का यह त्रिभुज है। तो यह 90 डिग्री दे दिया हुआ, एक कोण 90 डिग्री, यानी ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 90 यानी समकोण, तो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे यहाँ, ये कोण हो गया 90 डिग्री, और ये ए पर है तो ये इसको ए लिख देंगे। ठीक है, ये बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा, जिसमें बीसी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ए बी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और तो हमको एसी निकालना है, ये निकालना है। तो समकोण त्रिभुज है, इसमें कौन सा नियम लगेगा? पाइथागोरस का नियम। कौन सा नियम लगेगा? पाइथागोरस। और पाइथागोरस का प्रमेय होता है निकालने के लिए, क्या होता है? आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है? आधार के स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यही फॉर्मूला फिर ये बनेगा, यानी एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको निकालना है क्या? बी निकालना है, तब बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी बी का मतलब क्या होता है? बेस। ये बी है का मतलब होता है बेस, जिसको बोलते हैं आधार। ये होता है एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। और ये होता है P का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। और इसको बोलते हैं आधार। तो हमको यही निकालना था, आधार BC, यानी इसको बोल सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, यानी BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर माइनस P यानी AB का स्क्वायर। ठीक है, तो AC हमको निकालना है, और BC हमको पता है। BC कितना है? तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और AB है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर हमको निकालना है। ठीक है, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर हम लोग याद किए होंगे 169 होता है। कितना होता है? 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 का 144 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये AC का स्क्वायर का रूट चढ़ेगा उधर, और घटा देंगे इसमें से। 169 में से 144 घटाएंगे, कितना आएगा? 25। कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, और इसका वर्गमूल कितना होता है? 5 सेंटीमीटर। AC कितना निकल गया? 5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। जहां भी होगा ऑप्शन में टिक लगा देंगे, वो मेरा सही माना जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया है कि कोण D बराबर कोण Q तथा कोण R बराबर कोण E। तो ये कोण R है। क्या है? कोण R है। E तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे, तो इसको मिटाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 तक देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, त्रिभुज DEF। एक त्रिभुज DEF बनाते हैं, ये DEF, और दूसरा त्रिभुज है PQR। क्या है? PQR। ठीक है,
कोण डी बराबर कोण क्यू है, यानी ये बराबर ये है, ठीक है। कोण आर बराबर कोण ई, कोण आर बराबर कोण ई, ये बराबर ये है। तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? अब कौन सही होगा? तो कोण एफ बराबर कोण पी, कोण एफ बराबर कोण पी, क्या कोण डी बराबर कोण पी, कोण डी, कोण एफ बराबर कोण क्यू, कोण एफ बराबर कोण क्यू, या कोण डी बराबर कोण पी, कोण डी बराबर कोण पी, या कोण ई बराबर कोण पी, कोण ई बराबर कोण पी। तो हम देख रहे हैं क्या होता है कि जब समरूप होते हैं, एक दूसरे के सब बराबर होते हैं, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर होंगे। कोण एफ बराबर किसका होगा? कोण पी का होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। कोण एफ बराबर कोण पी हो जाएगा, ये ऑप्शन होगा, यहाँ राइट लगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF इस प्रकार है कि AB बटा D, BC बटा EF, CA बटा DF एवं कोण A बराबर 40 डिग्री, कोण B बराबर 80 डिग्री, तो कोण F की माप क्या है? ठीक है, तो दो त्रिभुज है, पहले दोनों त्रिभुज को बनाएंगे। ये त्रिभुज ABC है, ABC, और ये त्रिभुज DEF, ठीक है। AB बटा DE, ठीक है। BC बटा EF, CA बटा DF, एक दूसरे से बराबर है भुजा, तो कोण भी बराबर होगा। कोण A 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, कोण B 80 डिग्री है, B 80 डिग्री है, तो कोण F की माप क्या होगा? यानी A वाला माप। अगर सब भुजाएं आपस में बराबर है एक दूसरे के, तो कोण भी आपस में बराबर होंगे दूसरे के। जैसे में हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण A कितना है? 40 डिग्री। कोण B कितना है? 80 डिग्री। और कोण C हमको नहीं गया था तो ज्ञात कर लेंगे, 180 डिग्री। कोण C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80 40 120। कोण C बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अगर ये जब 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, एक दूसरे का बराबर होगा। तो हमको क्या याद करना है? कोण F की माप। तो लिखेंगे कोण F की माप बराबर 60 डिग्री। ये हो जाएगा आंसर, जहां भी होगा उसमें टिक लगा देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 29 तक 28-29 तक समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे। अगर इसमें कोई भी आपको परेशानी हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का नाम है रोशन कोचिंग सेंटर, ताकि फिर मोटिवेट होकर के आगे आप लोग को इस पर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।